स्वागत है सभी का हमारे कौन है कमाल के नए वीडियो में। तो गाइस आज हम करने वाले हैं द पैरेट कार्टून स्टोरीज। आप लोगों ने भाई देखा होगा आपके घर में जो कार्टून होगा गाइस, जब भाई आप देखते होगे भाई उसमें भाई आप नजर लगा के देखते होगे भाई, जब वो ऐसे हिलता हिलता डुलता होगा तो गाइस एकदम अजीब से लगता है ना, जैसे कि गाइस लाइक इसमें आत्मा भूत प्रेत तो नहीं आएगा, एकदम भाई एकदम डर जाते हैं गाइस। तो गाइस हाँ, आज की वीडियो हम यही जानने वाले हैं क्या ये कार्टून्स होते कैसे हैं एंड इसमें आत्मा भूत प्रेत आती कैसी है। तो गाइस आज हम इसकी वीडियो जानने वाले हैं, तो लेट्स गो। यार कैसे खिलौना बच्चों के बीच में कैंसर फैला रहा था, कैसे ये डॉल बच्चों के बाल और फिंगर तक खाने लग गई थी, और कैसे बस इस टॉय की वजह से बच्चों के पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द स्टार्ट हो गया था। यार मैं इस वीडियो के इंट्रो में कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी उतनी ही खतरनाक खिलौने तुम्हें देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब जैसे वीडियो का स्टार्टिंग है तो मैं तुम्हें कुछ छोटे छोटे क्यूट से टॉयज दिखाकर तुम्हारा पहले मूड सेट कर देता हूँ, तभी तो बाद में डराऊंगा। तो हाल ही में जब मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे सिंचन का रेंगता हुआ टॉय दिखा था, जिसके बारे में जब मैंने ऐसे जा रहा है सांप की तरह, बिल्कुल पता लगा तो मुझे पता चला कि सांप होता है, बिल्कुल सेम यार। क्या कार्टून टॉयज का सेट है, जिसमें से इस वाले स्पेशल टॉय का नाम है लेजी मॉर्निंग सिंचन टॉय। अब इसी के साथ मुझे बोचन का एक क्रिएटिव घड़ी भी काफी यूनिक लगा, मतलब कि बोचन के नाक का गलत इस्तेमाल हो गया दोस्तों। और अब जरा तुम सिंचन के इस वाले टॉय को देखो, जो कि बैटरी से चलता है और उसके बम से जो एयर आती है उसका बुलबुला बनाता है। मतलब वाह, क्रिएटिविटी एट इट्स पीक। अब जब इसी सेम टॉय को एक यूट्यूबर, ओ भाई ये कार्टून कौन सा भाई, सिंचन कार्टून था जो पीछे से भाई बचपन में भाई वो 1 रुपए वाली वो आती थी डब्बी से, जब 1 रुपए में उसको फुलाने वाला मिलता था, ऐसे बचपन में ऐसे भाई ऐसे फुलाते थे। ये जैपनीज भाई कार्टून है यार, वो पीछे से निकाल चला फव्वारा यार, जैसे कि बचपन में घर के निकालते थे वैसे ही गए। देख लो इसका क्या हाल हुआ भाई, इसकी तो हवा निकल गई। अब यार एक्सपेरिमेंट तुम्हें बताने के लिए काफी है, क्यों इलेक्ट्रिसिटी टॉय से तो बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए, बैटरी के टॉय से थोड़ा खेल सकते हो। और भाई अगर तुम्हें खेलना भी है तो खेलो मेड इन इंडियन टॉय से, जो कि एकदम सिंपल और क्यूट से होते हैं, और साथ ही उनको खरीदने से हमारी इंडियन इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी भाई। इसलिए बोलता हूँ कि चाइनीज टॉय को थोड़ा इग्नोर ही करो। वैसे अगर तुम्हें सिंचन डोरेमोन इन सब के ऊपर एक स्पेशल, मैं आपको बता दूं यार, ये बता रहा था ना जो ट्रेन है, बचपन भाई मेला होता था, हम जाते थे भाई मेले में, एंड गाइस बहुत ही मन करता था यार ट्रेन खरीदने। तो इस वीडियो को लाइक करके, यार पैसे नहीं होते थे, एंड गाइस एक ट्रेन थी पटरी से आती है, वो ट्रेन से जाती है, छुक 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 बताना ऐसी जाती है गाइस। द ग्लास किट। यार तुमने ग्लास के कुछ ऐसे मास्टरपीसेस को तो बनते हुए जरूर से ही देखा होगा। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें कितने ज्यादा एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल बंदों की जरूरत पड़ती है। मतलब भाई ये तो कोई बच्चों का तो खेल नहीं है। एक्चुअली अगर सच बताऊं तो 1950s के दौरान ये हुआ करता था। लिटरली गिलबर्ट ग्लास बच्चों के बीच में बेचा जाता था, जिससे आप लिटरली कुछ ऐसे ग्लास के मास्टरपीसेस को बना सकते थे। हाँ बस रिस्क ही क्या था, बस 550 डिग्री के टेम्परेचर को ही तो झेलना होता था। अब उतना तो बच्चे सही सकते हैं। भाई क्या टोपीबाज टॉय था यार, मतलब उस समय की यूएस गवर्नमेंट क्या है सोचकर इसको बच्चों के बीच में रिलीज कर दिया था। भाई दबे क्या तुम लोगों को पता है कि ग्लास एज वेल एज मेटल्स की ऐसे भी फ्रिक्शन वेल्डिंग की जा सकती है। एटॉमिक एनर्जी लैब किट। ओके भाई सच बता रहा हूँ, ये एसी गिलबर्ट एंड गिलबर्ट कंपनी का नाम याद रख लो, क्योंकि साइंस एक्सपेरिमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम पर इन्होंने बहुत ही खतरनाक टॉयज मार्केट में रिलीज किए हैं। जैसे कि ये एटॉमिक एनर्जी लैब किट, जिसमें लिटरली रियल यूरेनियम 238 के 4 कोर सैंपल्स बच्चों के बीच में बांटे जाते थे, जिससे कि रियल लाइफ में भी एटॉमिक वेपन्स बनाए जाते थे। और इस टॉय के इतने कार्टून के भाई मामले में तो भाई जापानीज भाई ज्यादा खतरनाक, जापानीज भाई 80% भाई आगे, इंडिया वो कम है, क्योंकि जापानीज में भाई बहुत सारे एनिमेटेड वो पूरा एनिमेट से बना हुआ है जापानीज। को कैंसर तक होने लगा था, और इसलिए भी बहुत से एक्सपर्ट्स इसे अब तक का दुनिया का सबसे डेंजरस टॉय भी कहते हैं। 1950 में रिलीज हुए इस टॉय को 1952 में ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। मतलब भाई पूरे 2 सालों तक दुनिया का सबसे खतरनाक खिलौना मार्केट में धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। और इसे बंद करने का रीजन ये भी नहीं था कि गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया हो, बल्कि इसकी प्राइस उस समय $50 थी, यानी कि अभी के लगभग $600, जिस वजह से बिका ही बहुत कम था। बताओ यार इतना ज्यादा डेंजरस टॉय और तुम्हें लगता था कि हैप्पी फन बॉल ही खतरनाक है। ये
CSI क्राइम सीन किट। वैसे यारो सिर्फ गिलबर्ट चच्चा नहीं बल्कि साइंस टॉयज के नाम पर CBS वालों ने भी एक समय पर एस्बेस्टोस यानी कि एक कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस को बेच रहे थे। दरअसल जब अमेरिका में 2000s के समय पर CSI शो की पॉपुलैरिटी अपने पीक पर थी तो उसके ओनर CBS कंपनी वालों ने सोचा कि क्यों ना टीवी शो के बाद अब इसके टॉयज बेचकर भी हम पैसे छापते हैं, और इसलिए उन्होंने एक टॉय क्राइम सीन किट को लॉन्च किया जिसके फिंगरप्रिंट रिवील करने वाले पाउडर में ये कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस पाया गया था, जिसे सिर्फ सूंघने से भी आपकी जान जहान में जा सकती है। खैर एट लास्टली बहुत से कोर्ट केसेस के बाद इसे 2010 में मार्केट से वापस मंगा लिया गया था एंड जिन्होंने ऑलरेडी खरीद लिया था उन्हें कैश रिफंड का ऑप्शन भी दिया गया था। वैसे भाई इन सब टॉयज में टेस्टिंग के बाद इन सब हार्मफुल मटेरियल्स के बारे में पता चला था, बट एक लीड इकलौती ही ऐसी चीज है जिससे हर महीने काफी खतरनाक केसेस आते हैं, पर फिर भी उस पर कोई ज्यादा बात ही नहीं करता, खास करके इन चाइनीज टॉयज की वजह से। सस्ती क्वालिटी में बनने की वजह से इन टॉयज में लीड पॉइजनिंग के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। इसलिए तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी तुम इनसे खेलो या फिर टच भी करो तो आपको अपने हाथों को जरूर से अच्छे से धोने चाहिए। बेल्ट बकल डेरिंजर टॉय गन। गाइस अब अगर आपने कभी भी गलती से ये सीन देखा होगा एंड अगर आपको ये फनी एक्शन पसंद आया होगा तो फिर ये बैंड टॉय गन आप गाइस कैसा वो करो गाइस, जो भाई ये कह रहा था ना कि चाइना में कार्टून एडजस्ट अलग अलग टाइप के होते हैं, तो गैस हाँ चाइना में कुछ अलग अलग टाइप से कार्टून के भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के। गैस आपको समझ में नहीं आएगा भाई ये कैसा कार्टून है। ब्लॉक को रिलीज करो, इसमें शूटिंग सेल्स लोड करो और पेट दबाकर फायर। तो यार ये था बेल्ट बकल डेरिंजर टॉय गन एंड इस टॉय गन को सबसे पहली बार 1959 में मार्केट में लाया गया था। इसका मैकेनिज्म बहुत ही फनी और सिंपल सा था। इसमें एटलास्टली पेट को दबाकर फायर करना होता है और ये सीक्रेट टॉय बेल्ट में इतनी आसानी से छुप जाता था कि किसी को पता भी नहीं चलता था। बट यार इसी छिपी हुई गन में थी कुछ छिपी हुई प्रॉब्लम्स। एक्चुअली इसमें जो कैप्स लगा करते थे ना वो छोटी होने के कारण बहुत ही जल्दी फायर कैच कर लिया करती थी, जिससे कि बच्चों के बीच में स्टोमक बर्न एंड इंजरीज कॉमन हो गया था। और तो और भाई इसमें ऊपर से था लॉक मैकेनिज्म जो कि भाई वो भी इतना छोटा था कि बस कुछ दिनों के बाद ही खराब हो जाया करता था।